Hello children, how are you? This is Adarsh Kumar Singh and I am continuing with the chapter of class 12 history, that is chapter number 4 thinkers, beliefs and buildings. अपने पिछले वीडियोस में हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा है। मैंने बताया आप लोगों को बहुत कुछ बुद्धिज़्म के बारे में, जैनिज़्म के बारे में, स्तूपास के बारे में एंड सो मेनी थिंग्स वी हैव डिस्कस। जैसे जस्ट इन द रिसेंट वीडियो, जस्ट इससे पहले वाले वीडियो में वी हैव डिस्कस्ड कि हाउ द स्तूपास वेयर बिल्ट, व्हाट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्तूपास और किस तरह से स्तूपास का यूज़ किया जाता था फॉर द वेरियस पर्पसेस। नाउ टुडे वी विल रीड अबाउट द सिंबल्स ऑफ वर्शिप, कि वर्शिप के सिंबल्स क्या होते थे जो स्तूपास बने गए। जैसे वी हैव रेड इन द प्रीवियस सेक्शन, दैट मीन्स इन माई लास्ट लेक्चर आई एक्सप्लेन्ड इट टू यू कि विच एवर स्तूपास दैट वी आर फाइंड, जो भी स्तूपास मिले उनके रेलिंग्स पे, उनके पिलर्स पे बहुत सारे स्कल्पचर्स इनग्रेव्ड होते थे, बहुत सारे स्कल्पचर्स उस पर लिखे हुए, चित्रकारी की हुई रहती थी। उनका क्या मतलब होता था, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ द सिंबल। यहाँ पर एक बात जानना जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट बुद्धा वॉज नॉट शोन इन एनी ऑफ द अर्लीस्ट स्कल्पचर। किसी भी अर्लीस्ट स्कल्पचर में लॉर्ड बुद्धा की कोई इमेज नहीं दिखाई गई है। दैट मीन्स कि कहीं भी पिलर्स में या स्तूपास के अंदर, गेट्स पे कहीं भी अगर डिफरेंट सिंबल्स जरूर बने हैं, लेकिन बुद्ध की इमेज कहीं नहीं बनी है। उस इमेज की जगह वेरियस सिंबल्स का यूज़ किया गया है। तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर द हिस्टोरियंस कि उन सिंबल्स के द्वारा कैसे हम जानेंगे कि व्हाट इज द मैसेज, क्या बताया जा रहा है, या दिस सिंबल रिप्रेजेंट विच थिंग। तो इसके लिए हिस्टोरियंस ने दे टुक आउट अ वे, उन्होंने एक तरीका निकाला। व्हाट वाज दैट वे? दैट वे वाज दे यूज्ड हेगियोग्राफीज। ओके, द हिस्टोरियंस यूज्ड हेगियोग्राफीज। हम लोगों ने डिस्कस किया था हेगियोग्राफी के बारे में, आपको याद होगा व्हाट इज हेगियोग्राफी। हेगियोग्राफी की चर्चा करते हुए मैंने बताया था कि जब कोई किसी की आत्मकथा कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है, दैट इज कॉल्ड बायोग्राफी। जब कोई अपनी आत्मकथा, दैट मीन्स खुद की लाइफ हिस्ट्री लिखता है, दैट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। और व्हेन एनीवन राइट्स अबाउट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए सेंट और ए टीचर, जब कोई किसी गुरु की आत्मकथा लिखता है, दैट इज कॉल्ड हेगियोग्राफी। तो लॉर्ड बुद्धा के बारे में जितनी सारी हेगियोग्राफीज लिखी गई, उनके द्वारा we take help from those hagiographies to decipher the meaning of these symbols। इन symbols के meaning को हम जानने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट्स ने उन हेगियोग्राफीज का यूज़ किया। और जिसके तहत जैसे when we talk about the स्तूपास में 3 मेजर सिंबल्स की चर्चा की गई है, आपके बुक्स में भी होगा। मैंने कोशिश की है ड्रॉ करने की फिगर कि उन 3 मेजर फिगर्स जो दिए हुए हैं आपके बुक में, उनको मैं ड्रॉ करूं और उसके थ्रू मैं आपको बता रहा हूं कि पहला मेजर फिगर, द फर्स्ट मेजर फिगर, द फर्स्ट मेजर सिंबल, क्योंकि जहां पर भी जो भी पिलर्स थे, सिंबल्स थे, कहीं पे भी बुद्ध की कोई भी प्रतिमा, कोई भी मूर्ति नहीं दिखी, नहीं बनाई गई कि लगे कि यही भगवान बुद्ध हैं। तो उन सिंबल्स के माध्यम से, जैसे सपोज करो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और कोई उनको उपदेश दे रहा है, तो उपदेश देने वाले की मूर्ति नहीं बनी है, वहाँ पर खाली स्पेस ब्लैंक छोड़ दिया गया है। माना तो उस ब्लैंक स्पेस, जहाँ पर वो ब्लैंक स्पेस छोड़ा गया है, उसको आधार मानकर वी ड्रॉ द कंक्लूजन कि ये सिंबल किस चीज़ का होगा। जैसे फर्स्ट सिंबल इज ऑफ ट्री, एक पेड़ बना हुआ है। यू कैन सी आई हैव ड्रॉन ए ट्री ओवर हियर। यहाँ मैंने एक पेड़ की कोशिश की है पिक्चर बनाने की, और ये पेड़ एक बना है और इस पेड़ के नीचे बहुत सारे लोग ये बैठे हुए हैं। यू सेवरल पीपल्स आर सिटिंग हियर। तो ये पेड़ किस चीज को सिंबलाइज करता है? तो पेड़ सिंबलाइजेस कि ये पेड़ रहा होगा एंड लॉर्ड बुद्धा यूज्ड टू सिट अंडर दिस ट्री। यहीं पर बैठ के ही यूज्ड टू प्रीच द पीपल, वो लोगों को उपदेश देते थे। तो इट सिंबलाइजेस द सरमन ऑफ बुद्धा, उनके उपदेश को शो करता है। कहीं के पास ट्री ऑल्सो सिंबलाइजेस द विस्डम एंड इनलाइटमेंट, इसको भी ट्री शो करता है। वी कैनॉट फॉरगेट, यू कैनॉट अफोर्ड टू फॉरगेट डियर चिल्ड्रेन कि
बुद्ध को भी ज्ञान की प्राप्ति ट्री के नीचे ही हुई थी। What was that tree? That tree was a पीपल ट्री, और वो बोध गया में था। तो इसीलिए बुद्ध ने जहाँ जहाँ उपदेश दिए वो पेड़ के नीचे बैठ के दिए, और इस तरह जो पेड़ का सिंबल जहाँ कहीं मिला है तो इट सिंबलाइजेज कि यहाँ पर भगवान बुद्ध बैठे रहे होंगे, और नीचे में ये लोग बैठ के उनसे शिक्षा ग्रहण इन लोगों ने की होगी। नाउ नेक्स्ट थिंग वाज स्तूपा। एक दूसरी चीज जो देखने को मिली है वो थी स्तूपा। दिस वाज आल्सो इंपॉर्टेंट सिंबल। स्तूपा के बारे में हम लोगों ने जाना था, वी हैव डिस्कस्ड कि व्हाट वाज स्तूपा। तो स्तूपा क्या था? स्तूपा वाज द प्लेस ऑफ मेडिटेशन, जहां बुद्धास के रेलिक्स रखे होते थे। तो इट डिपिक्ट्स द निबना ऑफ बुद्धा, यह बुद्ध के निबना को डिपिक्ट्स करता है। आप कंफ्यूज नहीं करो, निबना आपको याद होगा व्हाट इज निबना, एंड डोंट बी कंफ्यूज। निबना को ही महापरिनिर्वाण कहा गया है, कहीं कहीं किसी जगह पे इसे महापरिनिर्वाण कहा गया। तो ये निबना क्या होता था? व्हाट वाज निबना? निबना मीन्स डिसअपियरेंस ऑफ लॉर्ड बुद्धा। जैसे कोई इंसान यदि मर जाते हैं तो बुद्ध के बारे में कहा गया वो मरे नहीं, अचानक से एक अग्नि प्रज्वलित हुई और वो डिसअपियर हो गए, तो दैट इज कॉल्ड निबना। तो स्तूपा जो है इट डिपिक्ट्स द निबना ऑफ लॉर्ड बुद्धा। तीसरा एक व्हील दिखाया गया है, यू कैन सी एक चक्र दिखाया गया है। व्हील किस चीज को डिनोट करता है? तो इट डिनोट्स द फर्स्ट सरमन ऑफ लॉर्ड बुद्धा, जो उन्होंने सारनाथ में दिया था। तो वन लाइनर क्वेश्चंस में ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, आप इसे भूलना मत, बिल्कुल याद रखना है आपको कि ट्री किस चीज़ को डिनोट करता है। ट्री डिनोट्स द सरमन ऑफ बुद्धा, कि वहाँ बैठ के वो उपदेश देते थे। इट ऑल्सो डिनोट्स द विजडम एंड enlightenment. Second thing is stupa. What is denoted by stupa? तो stupa depicts the nibbana or महापरिनिर्वाण of Buddha, and what is denoted by this चक्र? व्हील किस चीज को डिनोट करता है या डिपिक्ट करता है? तो व्हील डिपिक्ट्स द फर्स्ट सरमन ऑफ लॉर्ड बुद्धा, जो उन्होंने पहला सरमन, पहला उपदेश दिया था, दैट वाज इन सारनाथ। सारनाथ में उसी को यह चक्र रिप्रेजेंट करता है, और इसी को हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज धर्म चक्र प्रवर्तन। सो दीज आर द मीनिंग ऑफ द सिंबल्स जो हिस्टोरियंस ने ड्रॉ आउट किए विद द हेल्प ऑफ विच थिंग? विद द हेल्प ऑफ हेगियोग्राफीज। नाउ कम टू द पॉपुलर ट्रेडिशंस। कुछ और चीजें, कुछ ऐसे पिक्चर्स भी शो किए गए उन पिलर्स पे जो कि बुद्धिज्म से रिलेटेड नहीं थे। वो उस समय की ट्रेडिशनल फिगर, उस समय की परंपराओं में सम्मिलित थी, उनको भी जगह दी गई उन पिलर्स पे। क्या कारण था? What was depicted by those figures? Let us see. जैसे एक फिगर मैंने, एक रफ फिगर मैंने कोशिश की है ड्रॉ करने की। शी इज अ लेडी होल्डिंग अ ट्री। आपके बुक में होगा, ज़्यादा बेहतर तरीके से बनाया हो गया, मुझे इतना ही बनाने आया। तो आई हैव ड्रॉन अ रफ स्केच ऑफ लेडी, शी इज होल्डिंग अ ट्री। एक लेडी है जो ट्री को होल्ड की हुई है। इसका क्या मतलब था? बिकॉज इनिशियली वीमेन वे आर नॉट अलाउड इन बुद्धिज्म, तो फिर वीमेन का, किसी औरत के फोटो का क्या मतलब हो सकता था? तो व्हेन दिस पिक्चर, बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च किया गया, आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सारा वक्त दिया इस पर, और बहुत सारी बातों को। होता क्या है कि वेन एवर वी थिंक अबाउट ए पर्टिकुलर थिंग, और जब उसका कोई आंसर नहीं मिलता है तो हम उसके कंटेम्प्रेरी चीज़ों को स्टडी करते हैं, ताकि वी कैन ड्रॉ अ आंसर विद द हेल्प ऑफ दोज थिंग्स। तो कंटेम्प्रेरी चीज़ों को स्टडी की गई, ट्रेडिशंस को स्टडी किया गया, जो उस समय पॉपुलर ट्रेडिशंस थे। संस्कृत लिटरेचर को पढ़ा गया, और उससे पता चला कि दिस लेडी इज शलभंजिका। याद रखोगे, ये जो लेडी विच शी होल्ड्स अ ट्री, द नेम ऑफ द लेडी इज शलभंजिका। इनका नाम शलभंजिका है। अब शलभंजिका का क्या मतलब होता था? कि दिस लेडी ऑल्सो हैज़ गॉट अ स्पेशल प्लेस इन द ट्रेडिशन। कि शलभंजिका के बारे में माना जाता था कि शी इज अ वुमेन बाय हुज टच एनीथिंग बिकम्स नेचुरली ब्यूटीफुल। यानी कि एक ऐसी औरत शलभंजिका है, माइंड इट, ये कोई रियल में औरत नहीं थी, इट वॉज एन इमेजिनरी फिगर। लेकिन ऐसा बताया गया कि शलभंजिका वॉज अ वुमेन जिसके टच करने मात्र से ही कोई भी चीज़ नेचुरली ब्यूटीफुल हो जाती थी। तो इस फिगर को, शलभंजिका के फिगर को देने का क्या सेंस था? जहाँ पर बुद्धास के स्तूपास बने थे, रेलिंग्स थे, पिलर्स थे, वहाँ शलभंजिका के पिक्चर, इसके पीछे सेंस यही था कि बुद्धिज्म इज लाइक शलभंजिका। वह हर एक व्यक्ति
जो भी व्यक्ति बुद्धिज्म को ज्वाइन करेगा, इसके शरण में जाएगा, वो नेचुरली ब्यूटीफुल हो जाएगा, वो नेचुरली फ्लरिश कर जाएगा। सो इन दिस वे इट वाज रिलेटेड टू बुद्धिज्म, कि उस समय के जो एग्जिस्टिंग ट्रेडिशंस थे उनकी सहायता को लेके ये करने की कोशिश की गई। इसके अलावा मेनी एनिमल्स वेर ऑल्सो इनग्रेव्ड ऑन स्कल्पचर, बहुत सारे एनिमल्स भी इनग्रेव किए गए उन स्कल्पचर्स पे। जो एनिमल्स, और वो एनिमल्स कहाँ से लिए गए, तो जातक कथाएं जो हैं, जटाकाज स्टोरीज जिनको हम कहते हैं, उनसे वो एनिमल्स लिए गए। कुछ इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं जिसके बारे में हो सकता है आपको पूछा जाए, जैसे एलिफेंट दिखाया गया है विच डिपिक्ट्स द स्ट्रेंथ एंड विजडम। हाथी का पिक्चर दिखाया गया है जो कि स्ट्रेंथ और विजडम को रिप्रेजेंट करता है। दिस वन इज एलिफेंट। इसके बाद एक दूसरा पिक्चर है, बड़ा इंपॉर्टेंट पिक्चर है, यू कैन सी इन योर बुक ऑल्सो, आप देख सकते हैं, गजलक्ष्मी, द इमेज ऑफ गजलक्ष्मी। अब गजलक्ष्मी का इमेज है, ए विमेन इज सिटिंग एंड शी इज सराउंडेड बाई लोटसेस एंड एलिफेंट्स। एक औरत बैठी हुई है, उसके किनारे लोटस और एलिफेंट सराउंड है, और एलिफेंट्स अपनी सूंड से उसके ऊपर पानी फेंक रहे हैं, जैसे उसका जलाभिषेक कर रहे हैं। तो इस पिक्चर को बोला गया कि शी इज गजलक्ष्मी। जैसे हमारे ट्रेडिशन में, हिंदू ट्रेडिशन में लक्ष्मी माता गॉडेस ऑफ वेल्थ माना जाता है, तो इसमें इसको माना गया गजलक्ष्मी। हालांकि यहाँ पर कुछ हिस्टोरियंस ने डिफर भी किया। उनका मानना है कि ये जो विमेन है, जिनको जो लोटस और एलिफेंट से सराउंडेड है, शी इज मदर ऑफ लॉर्ड बुद्धा, उनके माँ से डिनोट किया गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेरिएशंस है। इसके अलावा सरपेंट का फिगर दिखाया गया कहीं कहीं पर, जो कि इंडिकेट्स करता है बर्थ, रीबर्थ, इन सब चीज़ों को। सो दिस वाज अबाउट द सिंबल्स। तो याद रखो बच्चों, सिंबल्स में आपको क्या ध्यान रखना है, ट्री किस चीज़ को सिंबलाइज करता है, स्तूपा किस चीज़ को सिंबलाइज करता है, व्हील किस चीज़ को सिंबलाइज करता है। फिर से मैं बता दूं, ट्री सिंबलाइजेज द विजडम, इनलाइटमेंट एंड द प्लेस ऑफ सरमन ऑफ लॉर्ड बुद्धा। स्तूपा जो है वो निबना और महापरिनिर्वाण और बुद्धा, और व्हील जो है, चक्र जो है, ये सिंबलाइज करता है फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन भी कहते हैं। इसके अलावा शलभंजिका आपको याद रखना है। व्हाट वाज शलभंजिका? तो शलभंजिका के बारे में कहा गया है कि शी वाज अ लेडी, एक ऐसी लेडी थी जिसके छूने मात्र से, टच करने मात्र से एनीथिंग बिकम्स नेचुरली ब्यूटीफुल। शलभंजिका को, और उसीलिए उससे रिलेट किया गया बुद्धिज्म को, कि जो भी बुद्धिज्म के शरण में आएगा, जैसे ही टच करेगा बुद्धिज्म को, ही विल नेचुरली फ्लरिश, वो नेचुरल उसका ग्रोथ होगा और वो सुंदर हो जाएगा। नाउ कम टू न्यू रिलीजियस ट्रेडिशन। लेकिन अब तक बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ काफ़ी ज़्यादा, अब वक्त आ गया था कि बुद्धिज्म में भी डिफरेंट थॉट्स डेवलप होने लगे। अब बुद्धिज्म गॉट डिवाइडेड इनटू 2 सेक्ट्स। याद रखोगे, जिस तरह से हिंदुइज्म 2 सेक्ट्स में डिवाइड हुआ, आगे हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। जिस तरह से इस्लाम के सेक्ट्स हैं, शिया एंड सुन्नी, बुद्धिज्म ऑल्सो गॉट डिवाइडेड। जैनिज्म का सेक्ट है श्वेतांबर एंड दिगंबर, और बुद्धिज्म was divided also into 2 sects, वो थे हीनयान और महायान। अब देखो, इन ओल्डर बुद्धिज्म, जो पुराना बुद्धिज्म है, दैट इज कॉल्ड हीनयान। जो पुरानी चीज़ों को फॉलो करते हैं, दैट इज कॉल्ड हीनयान। इट वाज द ओल्डर बुद्धिज्म। और जो नए तरह के बुद्धिज्म, जो नए फॉलोवर्स हुए, जिन्होंने नया सेक्ट्स बनाया, उस सेक्ट का नाम पड़ा महायान। अब ये जो हीनयान थे, हीनयान वाले लोग क्या मानते थे? दे यूज्ड टू बिलीव कि इन ऑर्डर टू अटेन मोक्ष, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, मतलब अटेनिंग ऑफ मोक्ष इज द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन बींग्स, उनका मानना था। और मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? वन हैव टू लीव द होम, घर को छोड़ के जंगलों में जाना होगा, जैसे भगवान बुद्ध गए थे। ठीक है, तो हीनयान में यही माना गया था। बट महायान सेक्ट डिफर करता है। उनका कहना है, जो महायान को बिलीव करते थे, ध्यान रखोगे दोनों में डिफरेंस। हीनयान के लोग, फिर से मैं बता दूं, उनकी बिलीफ है कि अल्टीमेट गोल इज अटेनिंग ऑफ मोक्ष, और मोक्ष प्राप्त करने के लिए वन हैज टू लीव द होम। महायान के लोग क्या कहते हैं कि अल्टीमेट गोल इज नॉट अटेनिंग द मोक्ष फॉर वन सेल्फ, खुद के लिए मोक्ष प्राप्त करना गोल नहीं है, बट वी शुड लीव होम, घर छोड़ना है हमें, लेकिन अपने लिए नहीं छोड़ना है, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के लिए छोड़ना है। ओके,
सो महायान बिलीव्स इन कॉन्सेप्ट ऑफ सेवियर, ये सेवियर के कॉन्सेप्ट में यकीन करता है। ये वर्ड आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि हर एक धर्म में कुछ सेवियर्स हुए, मसीहा जिनको कहा जाता है, कि जिनके ऊपर जिम्मेवारी है दुनिया को बचाने की। तो हीनयान वाले सेल्फ साल्वेशन मतलब खुद की मोक्ष प्राप्ति पे यकीन करते थे, जबकि महायान वाले दे बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेवियर। उनका मानना था कि हम घर तो छोड़ेंगे, हम जंगलों में जाएंगे, हम मेडिटेशन करेंगे, लेकिन नॉट फॉर आवर सेल्व्स बट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। और जो फॉलोअर्स थे महायान के, उनको कहा गया बोधिसत्तास। ओके, बोधिसत्व वेर द फॉलोअर ऑफ महायान। महायान के जो भी फॉलोअर्स हैं उनको बोधिसत्व कहा गया। फिर से याद रखना इस पॉइंट को, एक नंबर में अक्सर पूछता है कि फॉलोअर्स ऑफ महायान आर कॉल्ड बोधिसत्व। ओके, जिसका मतलब होता है, लिटरल मीनिंग ऑफ बोधिसत्व इज अ कंपैशनेट बीइंग हु वांट टू इंप्रूव द सोसाइटी। एक कंपैशनेट व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर करुणा है, किसके लिए? दूसरों के लिए, एंड हु वांट्स टू वर्क नॉट फॉर द बेटरमेंट ऑफ him only, but he want to work for the betterment of the society. So in this way Buddhism, it got divided into two parts, Hinayana and Mahayana. Hinayana जो था याद रखोगे, it was the older form of Buddhism and Mahayana was the न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। दोनों में डिफरेंस क्या था ये भी मैंने डिस्कस कर दिया। और हिनयान को कहा गया लेसर व्हीकल और महायान वाज नोन एज ग्रेट व्हीकल। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हिनयान एंड महायान। तो सो वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट अबाउट बुद्धिज्म। हमने डिस्कस कर लिया बुद्ध के बारे में, उनकी टीचिंग्स के बारे में डिस्कस किया हमने, स्तूपास के बारे में, स्तूपास के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, जो सिंबल्स पाए गए बुद्धिज्म में उनके अर्थ के बारे में जान लिया। नाउ लेट अस नो समथिंग अबाउट हिंदुइज्म। अब थोड़ा हिंदुइज्म का, क्योंकि यह हुआ वक्त था कि सोसाइटी में हिंदुइज्म में भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे। तो हाउ द ग्रोथ ऑफ पुरानिक हिंदुइज्म, पुराणों के अनुसार जो हिंदुइज्म था उसका कैसे ग्रोथ हुआ उसकी थोड़ी चर्चा करते हैं। सो द आइडियाज ऑफ सेवियर इज नॉट न्यू इन हिंदुइज्म। हिंदुइज्म में सेवियर क्या, जैसे महायान में मैंने बताया कि दे बिलीव्ड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेवियर, कि मैं सेवियर हूँ दुनिया की, मैं करूँगा, किसके लिए करूँगा? कुछ भी काम दुनिया के लिए करूँगा। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ सेवियर इज नॉट अ न्यू ट्रेंड इन हिंदुइज्म। प्राचीन काल से हमारे यहाँ सेवियर का कॉन्सेप्ट रहा है। कहा गया है कि जब जब संसार में पाप बढ़ता है तो ईश्वर अवतार लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ अवतार इज ऑल्सो देयर इन आवर हिंदुइज्म। जैसे कि श्री कृष्ण ने बोला है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणानां साधूनाय विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका मतलब कि जब भी धर्म का नाश होगा, हिंदू ट्रेडिशन में कहा गया है कि जब भी धर्म का नाश होगा, दुनिया पे विपत्ति आएगी, मानवता खतरे में होगी, मैं अवतार लूंगा और मैं धर्म की स्थापना करूंगा। सो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सेवियर इज वेरी ओल्ड इन हिंदुइज्म। इसके अलावा इस पीरियड में हिंदुइज्म में जो डेवलपमेंट हुआ वो था, हिंदुइज्म गॉट डिवाइडेड इनटू वैष्णविज्म एंड शैविज्म। हिंदुइज्म में भी दो सेक्ट हो गए, वैष्णव और शैव। जो भगवान विष्णु की पूजा करते थे दे वर कॉल्ड वैष्णव, एंड जो भगवान शिव की पूजा करते थे दे वर कॉल्ड देमसेल्व्स शैव्स। तो हिंदुइज्म गॉट डिवाइडेड इनटू वैष्णविज्म एंड शैविज्म। इसके अलावा एक और चीज, कॉन्सेप्ट ऑफ भक्ति इमर्ज्ड। इस पीरियड में भक्ति का कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ। हिंदू ट्रेडिशन में भक्ति का बड़ा महत्व है। भक्ति क्या होता है? भक्ति इज जस्ट अपने आप को समर्पित कर देना, किसके प्रति? भगवान के प्रति, उसमें खुद को लीन कर देना। वर्शिप गॉड फॉर वन सेल्फ, अपने लिए ईश्वर की पूजा करना, खुद को उनको दे देना, किस चीज़ की? वो मुझे मुक्ति प्रदान करें। तो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ भक्ति ऑल्सो इमर्ज्ड इन हिंदुइज्म। इसके अलावा अवतार एंड इनकारनेशन, जैसा मैंने चर्चा किया, कॉन्सेप्ट ऑफ अवतार था रही, बहुत सारे अवतार और इनकारनेशन की चर्चा हुई। जैसे विष्णु के 16 अवतारों की, भगवान शंकर के अवतारों की चर्चा हुई कि किस तरह से जब जब संसार पे विपत्ति पड़ी तो भगवान ने अवतार लेकर सेवियर की भूमिका निभाई, संसार को बचाया है। नए सिंबल्स ऑफ वर्शिप हिंदुइज्म में भी इमर्ज हुए, जैसे शिवलिंग का इमर्जेंस हुआ, लोग अब शिवलिंग की पूजा करने लगे। और ये जो पिक्चर्स थे
हिंदुइज्म में जो भी पिक्चर्स बनाए गए, जैसे हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस का पिक्चर बनाया गया, नरसिंह भगवान का पिक्चर बनाया गया, जब अंग्रेजों ने इन पिक्चर्स को देखा तो दे वेर स्केयर्ड, वो डर ही गए। जैसे नरसिंह भगवान का पिक्चर देखा कि एक व्यक्ति है जिसका चेहरा सिंह की तरह है, चेहरा इंसान की तरह है, शरीर सिंह की तरह है, या फिर उसने गॉडेस दुर्गा की पिक्चर देखी, एक लेडी है जिसके हाथ इतने सारे हैं, तो दे बिकम स्केयर्ड कि व्हाट आर दीज थिंग्स, उनको मालूम नहीं था। तो कैसे, हाउ दे अंडरस्टैंड अबाउट द पिक्चर्स फाउंड इन हिंदुइज्म। तो इसके लिए उन्होंने सहारा लिया पुराण का। पुराण हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है, जिस तरह से वेद हैं उसी तरह से पुराण्स भी हैं। तो पुराण्स के थ्रू उन्होंने इस पिक्चर्स को समझने की कोशिश की। पुराण और वेदास में क्या अंतर है कि पुराण्स आर रिटन इन वेरी इजी लैंग्वेज, वेदास संस्कृत में लिखे होते हैं जो कि वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, पहला चीज़। दूसरा, वेद को पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को था और क्षत्रिय को था, वो भी पुरुष को। मीन्स ओनली ब्राह्मण्स एंड क्षत्रिय मेल्स वेर अलाउड टू रीड वेदास। लेकिन पुराण के साथ ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, एनीबॉडी कैन रीड पुराण, इवन शूद्रास एंड वीमेन कैन ऑल्सो रीड इट। तो पुराण का स्टडी करने के बाद जो वेस्टर्न आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने हिंदुइज्म में जो भी पिक्चर्स दिखाए गए डिफरेंट सेवियर्स के अवतार्स के, उनकी उन्होंने मीनिंग्स निकाली। इसके अलावा वर्शिप ऑफ वासुदेव कृष्णा, भगवान कृष्ण की वर्शिप का काफ़ी ज़्यादा इमर्जेंस हुआ, और जैसे इसी में मथुरा बिकेम अ मेजर सेंटर ऑफ, इसके बारे में चर्चा की गई सेंटर ऑफ वर्शिप के रूप में। सो इन दिस वे हिंदुइज्म ऑल्सो टेक अ डिफरेंट शेप ड्यूरिंग दिस पीरियड, जब जैनिज्म और बुद्धिज्म यहाँ पर अपने रूट को और ज़्यादा कंसोलिडेट कर रहे थे। तो ये चर्चा हमने कुछ हिंदुइज्म के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में, जो कि प्रोबेबली दैट विल बी लास्ट वीडियो फॉर दिस चैप्टर, शायद लास्ट वीडियो होगा, वी विल डिस्कस अबाउट टेम्पल्स, हम मंदिरों की चर्चा करेंगे। हमने बौद्ध स्तूपों की चर्चा कर ली, अब हम मंदिर कैसे बनते थे, क्या उनकी इंपॉर्टेंस थी, वी विल डिस्कस अबाउट द टेम्पल्स, दैट विल प्रोबेबली बी द लास्ट वीडियो रिलेटेड टू दिस चैप्टर। तो हम लोग उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन, have patience, have a nice day, goodbye.